Attention, please. The show starts in 4, 3, 2, 1, go. Hello dear student, now we will discuss about in this video advantages of company. So let's start. This is the part 2, lesson number 3, class 11 business studies. What is the advantages of company? The company form organization has been successful in almost all country of the world. कंपनी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो संगठन है, लगभग पूरे विश्व में पाया जाता है. दिस फर्म सुटेबल वेयर अ लार्ज रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड. ये वहीं पर सुटेबल है कंपनी जहाँ पर लार्ज रिक्वायरमेंट है किसकी, रिसोर्सेज की. ओके, फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ कंपनी. फर्स्ट, लार्ज कैपिटल. अ जॉइंट स्टॉक कंपनी विद द लार्ज मेंबरशिप कैन रेज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल. जिसके पास या जिस देश के पास लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल होता है वो ऐसी कंपनी जॉइंट स्टॉक कंपनी की स्थापना कर सकते हैं. द मेथड ऑफ कलेक्टिंग कैपिटल फ्रॉम मेनी इंडिविजुअल ईच ऑफ whom may contribute only a comparatively small amount gives the company the benefit of much larger collection than can be collected by other form of organization. जिन किसी के भी पास छोटी या बड़ी कैपिटल होती है वो व्यक्ति बेनिफिट कमाने के लिए ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट ज़रूर करते हैं. स्कोप ऑफ एक्सपांशन के जॉइंट स्टॉक कंपनी एक्सपांड यानी बड़ी हो सकती है, उसका फैलाव हो सकता है. द कंपनी कैन कंटिन्यूसली एक्सपांड. जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है क्योंकि कंपनी में हमेशा बढ़ोतरी होती रहती है. द बिजनेस as it can secure any amount of capital and managerial resources. उनके पास कैपिटल आती ही रहती है और उस कैपिटल्स को वो मैनेज करके कंपनी की ग्रोथ करते रहते हैं. द कंपनी कैन इंक्रीज द कैपिटल बाय रिटर्निंग प्रॉफिट. कंपनी हमेशा उसी पैसे को इन्वेस्ट करके उसी पैसे पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाती रहती है. परपेचुअल सक्सेशन. When a company is incorporated, it gets a separate legal entity and the continuity of performance. ये जो कंपनी है ये एक इनकॉर्पोरेट कंपनी है. इट गेट अ सेपरेट लीगल अथॉरिटी. इसकी अपनी एक कानूनन पहचान होती है जो हमेशा चलती रहती है. देयरफॉर इसलिए कंपनी फ्रॉम अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन is most suitable undertaking enterprises which require a long period. ऐसी कंपनियां लंबे समय तक चलती है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है. ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स. इन दिस टाइप ऑफ कंपनी द शेयर होल्डर कैन ऑल्सो ट्रांसफर शेयर टू अनदर पर्सन. द शेयर ऑफ कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल. इसमें अगर आप शेयर ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको किसी भी तरह की कोई चार्जेस पे नहीं करने पड़ते. अ शेयर होल्डर कैन डिपोज एनी टाइम हिज शेयर प्रॉपर्टी. जो शेयर होल्डर होता है वो कभी भी किसी भी वक्त अपने सारे शेयर किसी सेकंड पर्सन को वो बेच सकता है. ऑनरशिप एंड रिस्क. द ऑनरशिप राइट्स इन द कंपनी ऑर्गेनाइजेशन आर वेस्टेड इन अ लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर. जितने ज़्यादा शेयर होल्डर होंगे उतना ही ज़्यादा रिस्क होगा. The company management can take big risks which cannot be taken sole trader and partnership. Okay, जो जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है ये हमेशा सोल ट्रेड और पार्टनरशिप के मुकाबले ज़्यादा रिस्की और ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी होती है. तो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ द एडवांटेजेस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी. कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी के बीच में क्या अंतर है. फर्स्ट, जनरली द ओनर कंपनी आर वेल्दी पर्सन. कंपनी का जो मालिक होता है वो बहुत संपत्ति वाला होता है. कोऑपरेटिव सोसाइटी आर फॉर्म बाय मिडल क्लास और पुअर क्लास पीपल.
जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो मिडिल क्लास या पुअर क्लास पीपल के माध्यम से चलाई जाती है। कोऑपरेटिव मीन्स सहयोगी संस्थाएं। एक्ट, कंपनी के लिए जो इंडिया में एक्ट बनाया गया है 1956। ओके, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए सोसाइटीज़ रीजनल कोऑपरेटिव एक्ट इज़ एप्लीकेबल। जो स्टेट गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया है उसके मुकाबले उसके माध्यम से ये चलती है। कंपनी की अगर बात करें हम लोग तो कैपिटल इज़ कंपनीज मोर, कंपनी के पास ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल होती है। और कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें, कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ कंपैरेटिवली लेस, कंपनी के मुकाबले इनके पास कम कैपिटल होती है। ओके, कंपनी में मिनिमम 2 मैक्सिमम 200 मेंबर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी में मिनिमम 10 एंड बट मैक्सिमम मेंबर इज इक्वल टू शेयर होल्डर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जितने शेयर बिकेंगे उतने ज़्यादा मेंबर इस कंपनी में आ सकते हैं। कंपनी का मेन उद्देश्य होता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। ओके, और कोऑपरेटिव सोसाइटी का मकसद होता है वेलफेयर ऑफ द मेंबर, जितने भी मेंबर उसके अंदर पार्टिसिपेट है उनके हित के लिए हमेशा कार्य करते। कंपनी का वोटिंग राइट्स होता है 1 शेयर 1 वोट। कंपनी में अगर हम लोग शेयर खरीदते हैं तो 1 शेयर 1 वोट देने का अधिकार हमें मिलता है मैनेजमेंट के अंदर, और 1 मेंबर 1 वोट। ओके, कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी सेम लॉजिक यहाँ पर लागू होता है, 1 शेयर 1 वोट। देन नेक्स्ट इज मिडलमैन। कंपनी इन इटसेल्फ इज अ मिडलमैन, कंपनी खुद एक मिडलमैन कहलाती है। ओके, और कोऑपरेटिव सोसाइटी इज मैनेज बाय वॉलंटरी एसोसिएशन, अपनी इच्छा के अनुसार चलाई जाने वाली संस्था है। शेयर इन अ प्रॉफिट, कंपनी द शेयर होल्डर इज द कंपनी ओनली गेट डिविडेंड रेट, कंपनी में जितना प्रॉफिट होता है वही बांटा जाता है, डिविडेंड यानी बांटना। और कोऑपरेटिव सोसाइटी की अगर हम लोग बात करें तो मेंबर कोऑपरेटिव सोसाइटी गेट 2 टाइप्स ऑफ पार्ट फ्रॉम प्रॉफिट, उसको 2 तरह के प्रॉफिट यहाँ पर मिलते हैं। ओके, सेल ऑफ शेयर्स, कंपनी का कोई भी व्यक्ति अपने शेयर्स को कैपिटल की तरह बेच सकता है। ओके, कब बेचेगा? जब उसका ऑनर उसको परमिशन देगा। जनरली कंपनी का जो भी शेयर होल्डर है वो अपना शेयर सेल आउट यानी बेच नहीं सकता। कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोई भी पर्सन अपना शेयर फ्रीली बेच सकता है। नो पर्सन कॉन्टैक्ट अमंग द शेयर होल्डर्स, कंपनी के बीच में और किसी शेयर होल्डर के बीच में कोई भी कांटेक्ट नहीं होता, जबकि कोऑपरेटिव सोसाइटी में शेयर होल्डर और पब्लिकली सबके साथ कांटेक्ट में होना ज़रूरी है। कंपनी ट्रेड इज़ अ बिग स्केल, कंपनी का जो व्यापार है वो बड़े पैमाने पर होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का व्यापार थोड़ा कम पैमाने पर होता है। सो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। What is the difference between promotion and formation? Promotion means promote करना, formation means उसको बनाना। Promotion is a narrow word which is mean conceiving the idea for forming a company, मतलब कंपनी बनाने का आइडिया प्रमोशन कहलाता है। फॉर्मेशन वाइडर स्कोप विच कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड। ठीक है, फॉर्मेशन ये जो वर्ड है ये प्रमोशन से बड़ा होता है। ये आइडिया तो आ गया, अब फॉर्मेशन मतलब क्या? उसको इम्प्लीमेंट करना, उसके हिसाब से काम करना। ओके, फॉर्मेलिटीज़, प्रमोशन रिक्वायर्स लेस फॉर्मेलिटी टू कंप्लीट, प्रमोशन के लिए ज़्यादा फॉर्मेलिटी की हमें ज़रूरत नहीं होती। फॉर्मेशन इज कॉस्टली कंप्लीटेड द टाइम कंज्यूमिंग अफेयर, अ लॉट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटी। जबकि फॉर्मेशन की अगर बात करें आइडिया के लिए तो हमें कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, जबकि अगर कंपनी सचमुच अगर हमें बनानी है तो इसके लिए हमें कई कानूनन फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती है। प्रमोशन ये वर्ड कंपनी शुरुआत होते से ही ख़त्म हो जाता है। ओके, प्रमोशन दिस वर्ड इज एंड आफ्टर द फॉर्मुलेटेड ऑफ द कंपनी, और फॉर्मेशन होने के बाद ये वर्ड शुरू होता है फॉर्मेशन।
जब कंपनी स्टार्ट होती है, व्हेन द कंपनी स्टार्टेड एट दैट टाइम फॉर्मेशन इज कंटिन्यूअसली टिल द एंडिंग ऑफ द कंपनी, जब तक कंपनी है तब तक ये वर्ड रहेगा. पर्सनल इंटरेस्ट इन प्रमोशन ओनली इंटरेस्ट ऑफ प्रमोटर वेस्ट, इसमें सिर्फ प्रमोटर ही इंटरेस्ट लेगा. ओके, मान लो मैं मालिक हूँ तो मैं ही इंटरेस्ट लूँगा, है ना. एंड आई विल गेट रेम्यूनरेशन, और उसके बदले में मुझे कुछ रेम्यूनरेशन मिलेगा. ओके, सैलरी मिलेगी या कुछ प्रॉफिट मिलेगा, इसको हम रेम्यूनरेशन. फॉर्मेशन इंटरेस्ट ऑल शेयर होल्डर, और फॉर्मेशन के बाद जितने भी मेरे शेयर होल्डर होंगे उन सबको प्रॉफिट डिवाइड किया जाएगा. सो दिस इज द प्रमोशन एंड फॉर्मेशन. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन and article of association. Memorandum, it is the main charter of the company. It's define company's constitution and contain information about the company, name, the registered office, member of liability, capital, etc. Memorandum हम उसे कहेंगे in shortly the detailed information about the company, that is called memorandum of association. Article means rules and regulation about the management, it is called article. Okay, clear हो गया मीनिंग. memorandum means detailed information about the company, for example name, registered office, liability of the members and capital, etc. An article of association means detailed information, rules and regulation about the internal management, that is called article of association. Importance of memorandum, the most important document of the company, ये कंपनी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इट इज़ द सेकेंडरी इम्पोर्टेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट. मतलब सबसे पहले हमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डॉक्यूमेंट चाहिए, उसके बाद सेकेंडरी क्या चाहिए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. ऑब्जेक्ट, इट लेस डाउन ऑब्जेक्टिव कंपनी डिफाइन द स्कोप कंपनी बिजनेस. इसमें कंपनी के स्कोप के बारे में लिखा होता है कि हम लोग किस बिजनेस के ऊपर काम कर रहे हैं. इट्स स्टेट द रूल्स एंड रेगुलेशन अटेंड द ऑब्जेक्टिव मेंशन ऑफ द मेमोरेंडम. अच्छा, ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए हमें किन किन रूल्स रेगुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी, ये हम लोग किसमें लिखते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में. मेमोरेंडम कैन नॉट कंटेन एनीथिंग, एनी कॉन्ट्रैक्टरी एक्ट. मेमोरेंडम के लिए कोई कॉन्ट्रैक्टरी एक्ट नहीं है, जबकि आर्टिकल आर सबऑर्डिनेट टू मेमोरेंडम एट कंपनीज कैन नॉट कंटेन एनीथिंग कॉन्ट्रैक्टरी टू बोथ. मेमोरेंडम की तरह ही आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के लिए भी किसी कॉन्ट्रैक्टरी एक्ट की ज़रूरत नहीं होती. रिलेशन, द स्पेसिफाइक द रिलेशनशिप ऑफ द कंपनी विद द आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड. ये ऐसा डॉक्यूमेंट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कि जिसका यूज़ कंपनी के बाहर किया जाता है लोगों को कंपनी की डिटेल देने के लिए. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो शेयर होल्डर, डायरेक्टर, एम्प्लॉयज़ और क्रेडिटर्स, इन सबको दिया जाता है ताकि कंपनी के मैनेजमेंट के रूल्स रेगुलेशन के बारे में उनको पता चल सके. लिमिटेशन, अ कंपनी कैन नॉट डू एनीथिंग बियॉन्ड द स्कोप मेमोरेंडम. कंपनी मेमोरेंडम के बाहर जाकर कुछ भी कर नहीं सकती, जबकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये कहता है कि आर्टिकल विल नॉट बी वॉइड, एनी कैन बी रिटील्ड बाय द पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन. मतलब हम एसोसिएशन में ये जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है इसमें टाइम टू टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं. अल्टरेशन, मेमोरेंडम कैन बी अल्टरेट ओनली अंडर द स्पेशल सर्कमस्टेंसेस. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कुछ रुकावट आने से ही या कुछ टॉपिक में चेंज आने से ही वो चेंज होगा. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अगर हम लोग चेंज करते हैं तो वो भी कैसे चेंज होगा, चेंज हो जाएगा, उसमें कोई भी डिफ़िकल्टीज नहीं आती क्योंकि मैनेजमेंट के हाथों में होता है. मैनेजमेंट बड़ी सरलता से आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में चेंज कर सकती है. मेमोरेंडम में चेंज करने के लिए काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. So my dear student, this is the end of chapter 3. Now we will meet in next chapter, chapter 4. तब तक के लिए have a good day. Thank you. Dear student, please like and subscribe our channel for more and latest update videos. Thank you.